आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने अंगेज किया है फॉर काउंसलिंग पर्पस। विदेश में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर इन्होंने एमबीबीएस करनी है। तो इस स्टूडेंट की क्वेरी लेंगे, इसको बेटर से बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो क्रॉन इमिग्रेशन की एक प्लेलिस्ट है, एमबीबीएस इन अब्रोड। उसके अंदर एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना भी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? इंडिया। इंडिया कहाँ? गुजरात। गुजरात के रहने वाले। ठीक है। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको? यूट्यूब। यूट्यूब से। ठीक है। तो कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? अराउंड एक महीने से। अच्छा, एक महीने में जजमेंट आ गई कि हम आपका कुछ कर पाएंगे? आप गुजरात में बैठे हैं, जस्ट वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ करेंगे आपके केस के ऊपर? एक्चुअली मैंने बहुत जगह इंक्वायरी की ठीक है। और मुझे परफेक्ट नहीं लगा। तब हम्म। जाके फिर आपके पास आए हैं। तो दो आपको तीन भी। जगह इंक्वायरी की तो लोगों के आंसर ऐसे थे कि भाई 90% के ऊपर डॉक्टर बन ही नहीं सकते। और वो मेरी थिंकिंग नहीं है, क्योंकि आई एम एक्स प्रोफेसर ऑफ द साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो ओके। जब मैं 50% मार्क्स लेके सीए और ऑडिटर मेरे हाथ के नीचे काम कर सकते हैं, तो 65 और 70 वाला बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? बहुत अच्छा बताया आपने। सबसे पहले आपको भी मेरी ओर से नमस्कार है। तो देखिए, ऐसा है कि आप एफर्ट्स कितने करते हैं, आप मेहनती कितने हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। ये नहीं है कि आपके परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, आप कितने। डेफिनेटली है। हाँ। तो अभी तो आपने हमें फॉलो किया, एक महीने में आपने कई कुछ देखा है, आपको जजमेंट आ गई कि हाँ ये कुछ कर पाएंगे। एमबीबीएस करना ना आपने फॉरेन में जाकर, एमबीबीएस का ड्रीम आपका? हाँ, एमबीबीएस करने हाँ। का ड्रीम है। तो एमबीबीएस में हमने देखो लाखों रुपए लगाने हैं। दिस इज नॉट एक स्मॉल डिग्री है, 6 ईयर की डिग्री है। 6 ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा और आपने वहां पे लाखों रुपए लगाने हैं। तो वहां फॉरेन में एमबीबीएस करने से पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रिसर्च की है, मुझे भी देखा होगा, और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों की वीडियो सुनी होगी, आपको वहां से जजमेंट आया होगा कि ऑप्शन कहाँ कहाँ है। मार्केट के अंदर ऑप्शंस छोटी जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके मिल सकते हैं आपको। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान जैसे, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन जैसे। कोई फिलीपीन को चला हुआ है, फिलीपीन को बैन की, फिलीपीन की वैलिडी नहीं है इंडिया में, कई कुछ है वहां पे। ये रिसर्च करनी पड़ेगी। इवन आपको एनएमसी के बारे में सुना है कभी कुछ? नहीं। आपके फादर ने सुना है एनएमसी क्या होती है? क्या? एन एनएमसी। 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 एनएमसी, हाँ, अप्रूव्ड कॉलेज। हाँ। एनएमसी हाँ, अप्रूव और ठीक, दूसरा चलो भी कुछ एक है। कुछ 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 आपको। इसको हम पहले एमसीआई कहते थे, एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है। राइट। इसके यही सब जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। अभी राइट। अभी इंडियन डॉक्टर्स को भी अपना लाइसेंस इसी जो गवर्नमेंट एजेंसी है उससे लेना पड़ेगा बाय गिविंग द नेक्स्ट एग्जाम। तो अगर आप फॉरेन में भी पढ़ के आते हैं तब भी आपको एनएमसी का जो एग्जाम है, जिसको फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम कहते हैं, आने वाले टाइम में इसको नेक्स्ट एग्जाम कहेंगे, नेशनल एग्जिट जो टेस्ट रहेगा, तो वो देना ही पड़ेगा एलिजिबिलिटी के लिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। क्या आपने उनका गजट पढ़ा है? नहीं। गजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉरेन में आपने विदेश में जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है तो एनएमसी की वेबसाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सबसे पहले। ठीक है। और ओके। उसके गजट का मैं आपको एक नोटिफिकेशन, गजट की कॉपी भेजता हूँ। ये अभी रिसेंटली 2021 या 21 में आया था। वो बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो उसको स्ट्रिक्टली ओके। फॉलो करना है। वो गजट का लाने का मकसद ही यही था कि ये छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर जो डिग्रियां ले आते हैं, उन बच्चों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो डॉक्टर के है वो है नहीं एक्चुअली। कोई पैसा देकर कोई इजीली एडमिशन हो रहा है, तो दैट रीजन दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग।
ठीक है, राइट। तो उसको जरूर पढ़िए। अभी आपके क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे, आपको मैं बेटर से बेटर ऑप्शंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि बेटे का फर्दर ड्रीम क्या है, कि वहीं पे सेटल होने का है, इंडिया में आपके डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का है, या किसी अनदर कंट्री में जाके एज ए डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का है? नो, एक्चुअली वो बहुत सारी कंट्री मेरे साथ घूम चुका है, इंक्लूड यूके। ठीक है। तो वैसे भी उसको इंडिया पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो सेटल ही होगा। आने की वो आने की कोई गुंजाइश में है ही नहीं ठीक कि मैं ठीक। वहीं जॉब कर लूंगा या तो वहां अस्पताल खोल दूंगा, पर हाँ आना ठीक। नहीं है। ना ना नहीं है, मतलब फॉरेन का ही ड्रीम है, फिर एनएमसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है फिर भी, लेकिन एनएमसी को आपने देखना जरूर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। डेफिनेटली, क्योंकि कहाँ नहीं जा सकता, इन फ्यूचर क्या क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। हाँ, हम वही अभी कंट्रीज बताएंगे जहां से आप एमबीबीएस कर लेंगे तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन रहेगा। ठीक है। बट राइट। अभी ऐसा है कि बच्चे सब ग्रेजुएशन में बैठते हैं, जो बीए का एग्जाम देते हैं, ट्वेल्थ का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या है कि जो ग्रेजुएशन का एग्जाम, बीए का एग्जाम देते हैं, तो सबका आईक्यू अलग अलग टाइप का होता है। जो बेचारे कुछ वीक होते हैं, राइट। वो यूपीएससी का एग्जाम भी ब्रेक कर देते हैं। कुछ बेचारे जो बड़े सही है। इंटेलिजेंट, जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं उनसे ब्रेक नहीं हो पाता। ठीक है ना। परफेक्ट। राइट राइट। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल मैंने तभी दी है, इसी तरीके से एमबीबीएस आपने कहीं से भी करनी है, वो डिग्री आपकी पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगी। बट आगे इसका क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बच्चे का, पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मैं अपने बच्चे को जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है यूएसए के अंदर करवाऊं। तो उसके लिए एक एग्जाम लिखना पड़ता है जिसको यूएसएमएलई एग्जाम कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा यूएसएमएलई एग्जाम। वो ब्रेक करना हम्म। पड़ता है। उस एग्जाम को ब्रेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि उस यूनिवर्सिटी से अगर हम अपनी एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपके जो पासिंग परसेंटेज है यूएसएमएलई के बढ़ जाएंगे। हम्म। क्योंकि किसी ने भी एमबीबीएस किसी भी कंट्री से की है उसको ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके राइट। पैरामीटर वो वही क्लियर कर पाएगा जिसने एक्चुअली प्रॉपर सिस्टम से अपनी एमबीबीएस की होगी। उसको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। राइट। तो लोग कुछ ऐसे कंसेप्ट से भी इस चीज को बेचते हैं। Sorry। हम आपको उस कंट्री में भेजेंगे जिस कंट्री से आप ये एमबीबीएस करेंगे, उसका जो पासिंग परसेंटेज है किस चीज की, एफएमजी एग्जाम की, जो इंडिया के अंदर होता है, अगर आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है उसकी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है। आपको इस यूनिवर्सिटी से करवाएंगे, इस कंट्री से करवाएंगे, इसकी जो यूएसएमएलई की पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। राइट। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने रिगरस हैं टुवर्ड्स योर स्टडी। राइट। ठीक है। तो अभी हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्या करवा पाए। पहले मैं ये पूछूंगा कि नीट का क्या रहा है, थोड़ा नीट के बारे में बताएंगे? हाँ सर, वेटिंग फॉर द नीट एग्जाम रिजल्ट। नहीं, आई थिंक सो आप बच्चे को तो मालूम ही होता है, उसके आंसर की आ ही जाते हैं कि मेरे इतना कहा जाएगा। सर 350 से 450 तो आ ही जाएंगे। ठीक ठीक। तो इंडिया से करना चाहेंगे कोई प्राइवेट में, अगर इंडिया में मिलती है सीट की मैं इंडिया में कर है? नहीं सर। नहीं। तो अभी आप मुझे ट्वेल्थ में अपने परसेंटेज बताइए, कितने हैं ट्वेल्थ में आपके? 68। 68% है। तो आपका जो बोर्ड था वो कौन सा है? गुजरात बोर्ड। अच्छा, गुजरात बोर्ड है। तो टेंथ में कितने परसेंटेज हैं? 10th में 87। 87। वो भी गुजरात बोर्ड है? हाँ, वो भी गुजरात बोर्ड। ठीक है। तो ऐसे है कि मैं कुछ कंट्रीज रिकमेंड कर देता हूँ, वहां पर एडमिशन्स के लिए दे हैव देयर एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। वो ओके। वो एग्जाम ऐसे नहीं है जैसे इंडिया के अंदर कॉमन टेस्ट चलता है जिसको नीट कहते हैं। वो है सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल का। वो एग्जाम भी इजी होता है, कोई इतना टफ नहीं है अगर आपने सीरियसली अपनी ट्वेल्थ की होगी। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आपने 300 350 नीट में कर सकते हैं गेन, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये इजीली एग्जाम ब्रेक कर सकते हैं जो वो यूनिवर्सिटीज लेती हैं। अभी उसके बाद आता है मेरी कंडीशन, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप हमें कोई बजट बताएंगे, साल का कितना बजट है बजट पर ईयर पर कि ईयर का? पूरा कोर्स का? नहीं नहीं, पूरे पर ईयर का बताइए,
कितना अंदाजा कुछ की मैं इतना रखा हुआ कि इतना चलेगा? सर कुछ बताएंगे? पूरा कोर्स का बजट मैंने 60 to 65 lakhs रखा है। अच्छा, इस बजट में तो सर फिर हमारे पास शेंगन कंट्रीज तो नहीं मिल पाएगी, यूरोपियन कंट्री मिल जाएंगे। सेंजन में कितना रहता है बजट अप्रोक्स? शेंजन में ये लेके चलिए 9 लाख की मिनिमम फीस है एक साल की, 9 लैक्स। ओके, 9 lakhs। हाँ, 9 लाख से स्टार्ट है मिनिमम। तो तो मैं जैसे मैं पोलैंड की बात करूं, ये बजट का वैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर 70-80 तक चला गया तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। नहीं नहीं, वो ठीक है। लेकिन उसमें पोलैंड जैसे मैंने बताया वो कंट्री है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है। तो पोलैंड का सबसे कम है, अगर हम चेक में जाते हैं, हंगरी में जाते हैं, उनका 14-15 लाख रुपए साल का है, सिर्फ ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस। राइट। हम्म। तो अगर आप कम में आते हैं तो रोमानिया, बुल्गारिया भी बेस्ट है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड उसका खराब है या कुछ ऐसा है। वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको कंपेयर कर लीजिए पोलैंड वाली यूनिवर्सिटीज के साथ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके। और इवन इवन ये भी, ये 6 साल की डिग्री है। जब तक ये डिग्री करेगा तो रोमानिया भी शेंगन को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का फुल मेंबर है रोमानिया, बुल्गारिया। राइट, हाँ वो मैंने पढ़ा है कि रोमानिया बहुत जल्द ही सिंजन को ज्वाइन करने हाँ, वाला है। ज्वाइन। अभी जिस दिन वो ज्वाइन करेगा शेंगन को, तो इसकी फीस भी 10-12 हजार यूरो हो जाएगी, जिस दिन इसने। डेफिनेटली है। ये अभी राइट। ये कि पिछले 4 साल में हर साल फीस इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। जब मैंने इसका स्टार्ट किया था रोमानिया का, आज से 3 साल या 4 साल पहले, तो इसकी फीस 4500 यूरो की थी, 4500 US डॉलर, 4500 यूरो की थी, 4005। आज की डेट में इसकी फीस जो बच्चे को मिलेगा 7500 यूरो से कम वाली यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाएगा, 7500 यूरो की है। राइट। हाँ, वहां राइट। पर कम पैसे वाली भी है, 6000 यूरो वाली भी। लेकिन 6000 यूरो वाली यूनिवर्सिटीज में परसेंटेज थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, 68 में भी उसमें ना मिल पाए। मैं उसमें भी अप्लाई करूंगा। ना, मुझे तो क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए और बेस्ट एजुकेशन उसके लिए चाहिए, क्योंकि हर वो पढ़। हाँ, मैं देखिए, फिर हर पेरेंट्स यही क्या चाहता है कि मैं उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूं अपने बच्चे को। अभी बच्चे को राइट। पढ़ना भी खुद पड़ेगा। और मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जब बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो साथ में नहीं होते हैं, तो बच्चे बिगड़ते भी हैं। ये ऐसी डेफिनेटली स्टडी है। है। और इतनी स्टडी पर टफ। हम पेरेंट्स ऐसे हैं कि हर 6 महीने हम खुद खबर लेने जा सकते हाँ, हैं। तो देखिए, जब तक ऊपर बच्चे के ऊपर सुपरविजन नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो बच्चा हाथ से भी निकलता है, ऐसी है। और कुछ बच्चे स्टडी डेफिनेटली है। स्टडी को ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। राइट। वो एक आधे वो तो देखो। एक चीज क्या है कि माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों पे देख रेख रखे। अगर आप सिर्फ उसका ही कर पाते हो और आप खुद नहीं पहुंच पाते तो वो किसी काम का नहीं होता। नहीं काम। तो अभी ये देखिए कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपकी कुछ सप्ली आ जाती है, तो आपको वो सप्ली के लिए वो कुछ यूनिवर्सिटी 2 अटेम्प्ट्स देती हैं, कुछ 3 अटेम्प्ट्स देती हैं। तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो फेल कर देती है स्टूडेंट को। राइट। ये माइंड में लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी दे दी है, बेस्ट कंट्रीज भी दे दी है, पढ़ना आप बच्चों को ही पड़ेगा। राइट। राइट। नहीं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी, क्योंकि ऐसी जो काउंसलिंग है कोई नहीं बताता। उनको तो सबको पैसा लेना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि राइट। विल डू अवर बेस्ट, प्रोवाइड एवरी फैक्ट टू द पेरेंट्स और स्टूडेंट को। क्योंकि आपने ये 10,000 की अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं तो यही कहता हूँ, ये छोटी अमाउंट नहीं है। आपने डाला हमें जो राइट। 5,000 या 10,000 रुपया डाला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आई विल टेल द फैक्ट कि आपने जस्ट हमारी वीडियो देख ली, उसके ऊपर ही ट्रस्ट आ गया, तो मैं चाहता हूं कि मैं इनको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस करूं। राइट। और ऐसी इंसानियत मार्केट के अंदर नहीं है। आप किसी के पास चले जाएंगे, वो आपको ऐसा पिचिंग करेगा इसी एमबीबीएस के नाम पे। एक ही कंट्री होगी यूक्रेन, और यूक्रेन के अलावा कुछ बोलेगा नहीं आगे। यूक्रेन में वे है, जब जॉर्जिया बता देगा, वो जॉर्जिया के आगे कुछ बोलेगा नहीं। जब जॉर्जिया छोड़ेगा फिर आर्मीनिया में आ जाएगा, फिर रशिया में आ जाएगा, फिर किर्गिस्तान में। ये कंट्रीज के अलावा कुछ बोलेगा नहीं। वो आपको पिचिंग ही ऐसी देगा कि वहां पर इंडियन फूड मिलेगा, हम आपको 6 ईयर की आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब सर्विसेज देंगे 6 ईयर तक। आपको बच्चे के जो क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कार्ड
आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम आपके लिए ये करेंगे, आपको जो इंडिया में आके FMG एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। हम आपके बच्चों को ग्रुपों के, पूरा ग्रुप का ग्रुप जाएगा। ऐसी ऐसी टीचिंग्स देकर बच्चों को मोटिवेट, पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। और जो बच्चे उनके थ्रू गए होते हैं उनकी फोटो दिखाई जाती है, देखिए हमारा कितना बड़ा ग्रुप गया हुआ है फॉरेन कंट्री में, ये देख लीजिए आप भी। उन चीजों को सही है। उन मोटिवेशंस को छोड़ के अपने लेवल पर रिसर्च करनी है। मैंने अगर आपको रोमानिया भी कह दिया ना, तो रोमानिया को आपने अपने लेवल पर रिसर्च करना है। लोग तो यूक्रेन को भी यूरोपी कहते रहते थे कि यूरोपियन कंट्री है, ये वहां है, फलाना है। आपको मैंने रोमानिया भी बता दिया ना। रोमानिया में आप जो यूनिवर्सिटीज की मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, आप जो यूनिवर्सिटीज को गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको जो अच्छी लगेगी उसी यूनिवर्सिटीज को वी विल गिव द प्रायोरिटी। बट उसमें एडमिशन डालने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसके चांसेस कितने हैं एडमिशन आने के वहां पर। और आपको साथ में एक आधा और सब्स्टिट्यूशन रखो कि 2-3 यूनिवर्सिटीज में डाल के रखें बच्चे का एडमिशन। तो राइट। रोमानिया में एक बेनिफिट और भी है कि यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। दे आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ग्रेड्स, जो प्रीवियस मार्क्स लिए हैं बच्चे ने। और रोमानिया में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी है? पोपाल हाँ जियोर्जी है। की पोपाल। हाँ वो है, देखो बड़ी वेरी। दूसरी नंबर 1 पे थी वो। नहीं वो कैरल डेविल। हाँ केरल डेविड, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे आपने रिसर्च की है, मैं प्रेज करता हूँ आप जैसे पेरेंट्स का और बच्चे का भी। लेकिन बाकी स्टूडेंट भी इसके जैसे ही रिसर्च करते हैं। अभी एक बच्चा, आप भी प्रोफेसर रहे हैं, एक बच्चा 80% वाला पढ़ा है, 85 वाला, 90 वाला पढ़ा है, तो दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देम। तो मैं उसमें डालूंगा दोनों जो यूनिवर्सिटीज में, आई विल 100% पुट द एप्लीकेशन। वहां पर 68 वाले को भी मिला है एडमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है। बट अभी प्रॉब्लम मैं बता देता हूं क्यों, बट बाय आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू। यूक्रेन बंद होने के कारण अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं इस कंट्री के लिए, और बहुत राइट से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पर नेचुरली पहले जो अच्छे वाले स्टूडेंट्स होंगे दे विल गिव द एडमिशंस टू देम सिंस दे आर नॉट टेकिंग द इंट्रेंस एग्जाम। राइट ये राइट। माइंड में लेकर चलना है। और एक और चीज उसे तुझे कौन सी कंट्री में जाना है उसकी सर inquiry करनी है? ग्रीस के लिए हो पाएगा फेब्रुआरी इनटेक में? आपको मेरी वीडियोस आपने 1 महीना पहले स्टार्ट की है देखनी, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है उसकी, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगाऊंगा। तो आपका ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपका कोई आइडेंटिटी नहीं आएगा ना, आपका कोई फेस आएगा व्हाट्सएप, उसमें भी जाकर मैं प्लेलिस्ट भी आपको भेज दूंगा। अच्छी कंट्रीज में जाना है आपने पढ़ने के लिए। जैसे हमने नीट का एग्जाम इंडिया में देना होता है, ठीक है ना, हम उसकी प्रिपरेशन पहले ही साल पहले स्टार्ट कर देते हैं, 6 मंथ और 1 ईयर बिफोर स्टार्ट कर देते हैं ना। ऐसे ही अगर अच्छी कंट्रीज में जाना है, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ एटलीस्ट 6 to 1 year बिफोर, 6 month to 1 year बिफोर। और अभी आप कह रहे हैं ग्रीस में भी मैं बच्चों को भेजता हूँ, वहां पे 14,000 यूरो का बजट है, इंट्रेंस एग्जाम है। बट ग्रीस की जो डेट्स अभी क्लोज हो चुकी हैं, आप लेट हैं ओके। ग्रीस के लिए। ओके सर। तो और पूछिए सर। और सर मैंने काफी काफी जगह से सुना है और काउंसलिंग की है, तब वो लोग बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में डिग्री नहीं देती, रोमानियन में ही देती है। अच्छा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी, सुनो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है हमसे। इसका भी आपने क्वेश्चन किया तो तभी मुझसे आंसर निकल पाएंगे और फैक्ट बताएंगे। ऐसे है, जितनी भी कंट्रीज हैं, यूएसएसआर रशियन कंट्री है, जहां पर बच्चे हमारे जा रहे हैं रेगुलर लाखों में, चाहे वो रशिया है, चाहे यूक्रेन है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इन कंट्रीज में भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है साथ में, चाहे चाइना है। आपकी इंटायर जो स्टडी है इंग्लिश में है। शेंगन की किसी भी कंट्री में जाते हैं आप, अगर आपने चेक रिपब्लिक में भी जाना है, जैसे आपने ग्रीस की बात की है, जैसे हंगरी की बात की है, जैसे मैं रोमानिया बुल्गारिया की बात करता हूँ, आपकी इंटायर स्टडी इंग्लिश में रहेगी। लेकिन आपको उनकी लैंग्वेज B2 लेवल तक सीखनी ही पड़ेगी 100%। ओके। अगर वो सीखते नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा वहां का, क्योंकि उनका जो एग्जाम है उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है, उसमें इंटरव्यू भी होती है, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इन देयर लोकल लैंग्वेज एज वेल एज रिटन एग्जाम। तो इन वो क्लियर करना पड़ेगा, देन यू विल बी प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। अदरवाइज जो आपकी डिग्री है ये कागज है, सिर्फ डिग्री डिग्री है।
जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो ये इसी कंट्री में नहीं है, रोमानिया में, ये सब कंट्रीज में यही सिस्टम है वहां पे। राइट। बट सर लास्ट में जो डिग्री होगी वो तो लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगी ना, हमारी इंग्लिश कोर्स लिया है तो। 100% उसके लिखा होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, वो बाइलिंगुअल में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा होगा और रोमानियन लैंग्वेज में भी लिखा होगा। ओके सर, थैंक यू। और जो अभी हम जो सी, अभी हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, जब आप गुजरात बोर्ड से पढ़ते हैं तो आपका सर्टिफिकेट भी गुजराती भी और इंग्लिश दोनों लिखा होता है। जहाँ जैसे मैं पंजाब से पढ़ रहा हूँ, पंजाब बोर्ड का अगर बच्चे करते हैं तो उसका पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो ऐसे लिखकर राइट। के सारा मिलेगा। और पूछिए। હવે તારે કંઈક બીજું જે પૂછવું હોય તો જોઈ લે, ધ્યાન રાખજે। और सर जो रोमानिया रोमानिया में उसके वहाँ प्रैक्टिस वहीं करते हैं तो क्या वहाँ पीआर मिल सकते हैं, वहीं मैं पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करूँ तो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये भी ऐसे है कि जो डॉक्टर की डिमांड है ना, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में है। ये रोमानिया में जहाँ फलाना, इंडिया में भी नंबर ऑफ डॉक्टर की शॉर्टेज है आज की डेट में। इतनी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पर नौकरियां मिलती हैं। जहाँ पे इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? क्या डॉक्टर अनएम्प्लॉयड देखा आपने कभी? नहीं। डॉक्टर्स की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। डॉक्टर के लिए कोई पीआर या कुछ भी है, दैट इज वेरी इजी एवरीवेयर। कंडीशन एक है, एक कंडीशन माइंड में रखना है, लाइसेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसेंस नहीं है तो मैं फिर बता दूं डिग्री आपके लिए यूजलेस है। राइट। तो इसलिए उसको माइंड से निकाल दो। रोमानिया को मुझे पीआर मिलेगी, सिटीजन सब कुछ मिलेगा आपको अगर आप वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। आप फिर रोमानिया में थोड़ा रहेंगे, आप कहोगे मैं तो जर्मनी में जाके प्रैक्टिस करूंगा, मैं स्वीडन नॉर्वे नीदरलैंड जैसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करूंगा। वहां पर भी यू कैन यूज योर डिग्री, बट वहां प्रैक्टिस करनी है तो आपको उस कंट्री की सिर्फ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और सर इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना रहेगा, क्योंकि और इस साल इनटेक में हो जाएगा? इस साल इनटेक में इमीडिएटली अप्लाई करें, सब यूनिवर्सिटीज ओपन है अभी पोर्टल। इसको लेट नहीं करना है, अभी जाना है। नहीं जाना है तो फिर कभी भी कॉन्टेक्ट करें, हम नेक्स्ट ईयर में भी अप्लाई कर देंगे। अगर इस साल में जाना है, टेक इमीडिएट एक्शन। अभी मैंने आपसे पूछूंगा, लोग मुझसे काउंसलिंग करते रहते हैं आधा आधा घंटा घंटा, लास्ट में पूछता हूँ क्या आपके पास पासपोर्ट है? कहते पासपोर्ट तो हमने अभी बनाया नहीं। तो लेकिन आपने तो पहले ही बता दिया कि आपने बताया कि आप ट्रेवल्ड हैं अपने फादर के साथ मैनी ऑफ कंट्रीज, देन आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। अदरवाइज 1 घंटा मुझसे डिस्कशन करने के बाद वो कहते हैं सर पासपोर्ट मैं अभी बनवाऊंगा। मैं कहा यार कमाल है, इतनी इतनी डिस्कशन कर ली तो पासपोर्ट है नहीं हमारा। तो देखिए, इसमें 2-3 प्रिकॉशंस लेने हैं सर हमने। यहाँ पर हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें टाइम लगता है सर। पीसीसी, वो भी पासपोर्ट ऑफिस की, वो आपने ओके। वो आप जितनी जल्दी निकलवाएंगे, बाकी बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो हम अरेंज करेंगे, वो सारे इजी, वो सारे आपके पास। पीसीसी तो मैं आपको 1 या 2 दिन में ही दे दूंगा, क्योंकि वो पासपोर्ट ऑफिस में ऑनलाइन अप्लाई होता है। हाँ, वो डेट नहीं मिलती, ऑनलाइन तो अप्लाई होता है तो, बट दे वी नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट टू सबमिट द पीसीसी डॉक्यूमेंट देयर। हाँ, वो तो नो प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा सेटिंग है तो हाँ, जल्दी हो जाएगा। पीसीसी पीसी मैं देखो पीसीसी के कारण केसेस लेट होते हैं, वो भी मैंने आपको ओपनली बता दिया। बाकी कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। बढ़िया है। अभी मेरा लड़का आपको सारी इसके यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी भेज देता है, जहां जहां डालना होगा तो हमें बता दीजिए, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन इमीडिएटली। दूसरा, श्योर। वो फीसें भी साथ में लिख देगा कि कैसे कैसे फीस कहाँ कहाँ पाए। हमारी कोई भी फीस ऐसा नहीं है कि अभी एमबीबीएस करना है, मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर ली है, फलाना कर लिया। हम कोई भी 50,000 रुपये लाख रुपया नहीं मांगेंगे आपसे कि 50,000 रुपये डालो जी, मैंने आपको यूरोप में भेजना है, आपको शेंगन में भेजना है। 15,000 रुपये एडवांस में लूंगा, आपके कुछ जो पैसे आए हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे उस 15,000 में। 15,000 रुपये जब ओके। आपका 15,000 रुपये जब आपका एडमिशन वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ जाएगा, ठीक है। ओके। उसके बाद मेरी जो भी फीस है व्हाट्सोएवर जो हमारा स्टाफ भेजेगा, जब आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। ओके। उसके ये हमारी कंडीशंस हैं। और बताइए। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा जब एमबीबीएस पढ़ने जाएगा हम्म तो हमें जाना होगा हर बार उसे मिलने, हम्म। तो उसके लिए फिर वीजा की फैसिलिटी क्या होगी? सर उसमें हम वीजा के लिए हेल्प करेंगे, उसके हम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। राइट है।
वेरी नॉमिनल चार्जेस वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर वीजा आल्सो। और कुछ क्योंकि केसेस, आई एम यूएई रेसिडेंट, मेरे यूएई रेसिडेंट हूँ। आप कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे 3 साल वाला है, बिजनेस वाला है, या 2 इयर्स वाला, कौन सा है? बिजनेस वाला। आई ठीक एम है। बिजनेस, माय ओन कंपनी। तो अभी आप यूएई से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अभी तो मैं इंडिया में आया हूँ। हाँ ठीक है। आपको वीजा की किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, और आपके लिए मैं एक और प्रिविलेज प्रोवाइड करूंगा कि अगर आपने यूरोपियन या शेंगन कंट्री की रेजिडेंसीज भी लेनी है, कि यू आर वांट टू सेटल इन यूरोपियन कंट्री, वो भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। उसकी भी सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप पूछिए। मैंने अभी ग्रीस में देखा है। गोल्डन वीजा? ग्रीस ग्रीस परमानेंट ग्रीस रेसिडेंसी नहीं, टू कौन सा? हंड्रेड एटी थाउजेंड या $290,000 US की प्रॉपर्टी लेनी है, हाँ, एक्वायर गोल्डन करनी वीजा है। सर, आपने आपने हमें बहुत लेट संपर्क किया। आप मेरी वीडियोस देखिए, गोल्डन वीजा ग्रीस करके गूगल में डालिए, गोल्डन वीजा ग्रीस क्रॉनिक। मैंने सिर्फ अभी तक जो सर्च किया है ना आपकी, वो सिर्फ एमबीबीएस की स्टडी के सिवा और कोई वीडियो सर्च अरे नहीं की है बेटे बहुत के अच्छा। लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं इसी चीज में एक्सपर्ट हूं एमबीबीएस में, इसी तरीके से वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट द सेटलमेंट इन यूरोपियन कंट्री, आइदर थ्रू गोल्डन वीजा है, या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज है, या रिटायरमेंट है, या पैसिव इनकम है। हमें मालूम है कि राइट। मैं कहां से आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ्टी करवा सकता हूं। अगर आपने मुझसे पहले संपर्क किया होता यूएई में फ्लैट परचेज करने से पहले, तो मैं आपकी वो इन्वेस्टमेंट बचाकर ऐसी कंट्री में करवाता जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते। एक्चुअली यूएई में तो मैं पिछले 16 सालों से हूँ। जो मैं नहीं हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहां पे बताता। यूएई के नंबर ऑफ क्लाइंट्स वर्किंग विद मी, वहां के लोग जिन्होंने लेना है, शिफ्ट होना है वहां से, दे आर अप्रोचिंग अवर। राइट। यूएई में मेरे लिए इजी है, क्योंकि यूएई में कोई भी मेरी कंपनी को नहीं जानता। आप यूएई में उतरेंगे और क्रेजी राज एफजेड बोलेंगे, मेरे ऑफिस अपने आप पहुंच जाएंगे। तो दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए, हमारी अपनी प्रेजेंस है पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन में हमारा अपना ऑफिस है। ओके। हाँ, तो अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है पर? सर मेरे पास ऐसे ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, अगर उसको फिलफिल करते हैं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वी हैव द ऑप्शंस फॉर रेजिडेंसी परमिट। ओके। हाँ, तो ऐसे ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे किसी के पास भी, प्रॉपर्टी के आपको आप मिलना बताओ। जरूरी हो गया है अब। सर मैं ये नहीं कहता, आप एटलीस्ट हमारी वेबसाइट पे जाएं, आप हमारा और रिसर्च करें, आप पुर्तगाल के बारे में रिसर्च करें, हमारे बारे में। क्या ऐसी फैसिलिटी कोई और कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है जो सिर्फ एक चाइना, रशिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज को ही बेच रहा है? हम शेंगन में स्टूडेंट्स, ये एमबीबीएस की बात की है, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए भी भेजता हूँ। मेरे पास फॉरेन कंट्रीज में फ्री के ऑप्शंस भी हैं। आपको पेरेंट्स जैसे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सेटल करवाया हुआ है जहां पे पॉसिबल। राइट। हाँ, एक्चुअली ग्रीस का मैंने इसीलिए देखा था, क्योंकि ग्रीस में क्या है, रेसिडेंसी मिल जाती है ना, तो फिर वहाँ की फीस होती है बहुत कम, और रेसिडेंस भी हो जाएगी। ये सब मैंने सोचा था। सर नहीं है, वो आपको गलत को आपको काउंसलिंग दी है। आपको इंटरनेशनल फीस ही लगेगी, इवन आपके पास रेजिडेंसी परमिट है, यूनिवर्सिटीज विल चार्ज एज ए इंटरनेशनल फीस फ्रॉम यू। वो ऐसा नहीं है। ओहो। हाँ, स्कूल, हाँ मैं बता देता हूँ, स्कूल में फ्री है। वहां के पब्लिक स्कूल्स, जो प्राइवेट, जो पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे ग्रीस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, वहां पे बच्चों की स्टडी फ्री है। कल आपके बच्चे ने अगर ग्रीस में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो इससे इंटरनेशनल फीस ही चार्ज की जाएगी जब तक इसके पास ईयू सिटीजन नहीं है। वो तो टेक टाइम। तो हाँ, तब तक तो तो उसका एमबीबीएस खत्म हो गया होगा। हाँ सर, हमारे पास रॉन्ग काउंसलिंग नहीं है, वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट 100 कंट्रीज, नॉट ए राइट। सिंगल यानी कंट्री, मार्केट में 100। जो ये है कि भाई रेसिडेंसी के अगेंस्ट हो जाएगा सब, वो गलत है कि भाई एडमिशन का तो सेम चार्ज है। ना 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 ना, गलत है, रॉन्ग काउंसलिंग। मेरे पास आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी यूएई कंट्री के अंदर हैं, सॉरी यूएई में, ईयू कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में, उनके बच्चों ने अपनी 10th 12th इंडिया से की हुई है। तो वो मुझे अप्रोच करते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन, किसी ने बिजनेस में कुछ करना है, किसी ने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, किसी ने नर्सिंग में करना है, किसी ने मेडिकल में, उनकी सेम फीस लगती है वहां पे यूनिवर्सिटीज में, कहीं पर भी उसका एडमिशन करवाता हूँ। लेकिन जिनके पास ईयू सिटीजन्स हैं, जिनके पास ईयू सिटीजन्स हैं, उनके लिए स्टडी यूरोप की 90% कंट्रीज में फ्री है पर यूनिवर्सिटी। एक्चुअली यू सिटीजन तो हमेशा टेक टाइम, वो इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। मैं 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, डिपेंड ऑफ द मैं कंपनी। सुनिए, जितना टाइम आपने सेक्रीफाइस यूएई में किया ना,
तो मैं आपको ऐसी कंट्रीज प्रोवाइड करूंगा जहां पर आप 5 से 6 साल उतना सेक्रीफाइस कर लेंगे तो वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके, हाँ। नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये आपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग योर केस, बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, कि उसके पास और प्रोडक्ट्स क्या है, उसका किस लेवल तक का एक्सपीरियंस है। आपने मुझे सिर्फ यूएई के बारे में पूछा, तो मैंने आपसे पूछा कि आपके पास 3 साल वाला है या 2 साल वाला है, क्योंकि यूएई के जितने भी एमिरेट्स हैं, 7 एमिरेट्स आई फिजिकली विजिटेड, चाहे ऑफशोर कंपनी राइट, बनानी है चाहे ऑनशोर कंपनी बनानी है, कौन से फ्री जोन्स हैं, आई मतलब फिजिकली विजिटेड देयर और स्टे देयर 6 मंथ, और डेफिनेटली। सारा का सारा एनालाइज करने के बाद फिर मैंने हाथ जोड़ दिया यूएई को। मैं इट इज नॉट। मेरी कंपनी भी फ्री जोन में ही रजिस्टर्ड है, फुजेरा फ्री जोन। अब फुजेरा में बहुत बढ़िया है। तो मैं इसीलिए वहां पे मैं हाथ जोड़ के आ गया। मैं कहा हमसे हो नहीं पाएगा, यहाँ का तो सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है। कहने को बहुत बहुत डिफिकल्ट है। कहने को फ्री है, लेकिन इस लाइसेंस के इतने पैसे हैं, आपने लेबर आईडी बनानी इसके इतने पैसे हैं, इसका इतना फाइन है। मैं कहा नहीं यार, इसको अभी वापस करें। चीज है वहां से, एक को सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो ठीक है सर, अभी बाकी मेरा स्टाफ आपको बताता है सारे का सारा, फिर स्टार्ट करते हैं सर। श्योर, ओके सर, नो थैंक यू, प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद।